जय हिंद। तो बार बार आप लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट बता दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो बार बार ये कमेंट आ रहा था, तो हम सोचे कि आप लोगों के लिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपका ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम लगेगा वो, और जितना डॉक्यूमेंट जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगेगा, उन सभी डॉक्यूमेंट पे आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। पहले देखिए, हम ऑफलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ऑफलाइन में भी आप पहले तो आपके पास फोटो रहना चाहिए। फोटो क्या है? फोटो एंड सिग्नेचर। अब ये फोटो आप ऐसा लगाइएगा जो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। आप फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखिएगा कि फोटो जो है ये महज कितना, कम से कम 3 से 4 महीने का ही पुराना हो, ज़्यादा उससे पुराना ना हो, कोशिश यही करिएगा। दूसरी बात ये कि 10th का मार्कशीट रखिएगा। 10th का मार्कशीट लगेगा। अब देखिए, 10th का मार्कशीट जब जाएंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो इसका ओरिजिनल भी साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, 10th और 12th। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इस बार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या मांग ज़्यादा हो रहा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लीजिएगा टाइम रहते। यहाँ देखिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए अदर कोर्सों के लिए तो चलिए ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाएगी। जैसे जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड के लिए अगर डाले हैं तो मान लीजिए उनके पास ग्रेजुएशन में अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उनके पास पीजी होगा तो भी वो बीएड क्या है कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैक्सिमम कॉलेजों का रहता है वो होता है जनरल के लिए 50%, जनरल के लिए 50% और एससी एसटी, देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, एससी एसटी के लिए होता है यहाँ पे 45%, यानी कि 45% भी अगर रहेगा, हाँ, वही इंजीनियरिंग जो करके आए हुए हैं यानी कि बीटेक करके आए हैं उनके लिए 55% होता है। तो अगर ये क्राइटेरिया ये लोग पार नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में बीए किया, चाहे बीएससी किए हों, चाहे बीकॉम किए हों, चाहे आप अदर कोई कोर्स भी किए हों, तो अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार नहीं करते हैं तो आपके पास पीजी का डिग्री होगा तो भी आप आसानी से बीएड कर सकते हैं। हाँ, याद रखिए, पीजी के तहत भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, यानी कि जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों का दिया हुआ है 45% एससी एसटी के लिए और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पीजी में भी फॉलो करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन में। जिनके पास ग्रेजुएशन में नहीं है उनके पास, अगर ग्रेजुएशन में है तो उनको पीजी लगाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बात करते हैं आधार होना चाहिए। उसके बाद सीयूटी का जो आप लोगों ने फॉर्म डाला था, एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, आप सीयूटी का जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो फाइनल सबमिटेड जब किए होंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हुआ हो गया, प्रिंट करके रखे होंगे, उसको आप लोग अपने साथ निकाल के रख लीजिएगा और लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। सीयूटी का जो एडमिट कार्ड होता है वो भी, और सीयूटी में आपने स्कोर कितना किया है वो भी, यानी कि ये तीनों डॉक्यूमेंट क्या है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी काम आता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 10वां नंबर जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये आपके कॉलेज से मिल जाएगा। अभी मैं बात करूंगा कि कौन सा ऑफलाइन में काम आएगा और कौन सा ऑनलाइन में काम आएगा। ठीक है, माइग्रेशन होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रहे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरीके से बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लोग बनवाइएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, तभी आप क्या है जो लाभ है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट का जो लाभ है वो तभी आप पा पाएंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो एनओसी बनवा लीजिएगा। ब्लड ग्रुप आपका होना चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप आप अपना चेक करा लीजिएगा।
कहीं भी ब्लड ग्रुप आसानी से चेक हो जाता है, लगभग 50 रुपीज लगता है ब्लड ग्रुप चेक कराने में। अब बात करते हैं कि अब देखिए फॉर्म भरते समय इसकी आवश्यकता नहीं होती है, माइग्रेशन नहीं मिला होता है, क्योंकि बहुत बच्चों का क्या है कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई होती है, तो वो कॉलेज अभी छोड़े नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़े ना। हाँ, ये माइग्रेशन होता क्या है, अब देखिए ये माइग्रेशन उनके लिए लगता है जो उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किसी अदर यूनिवर्सिटी में किया, ठीक है, अब आप जा रहे हैं पीजी करने कहीं और कि उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के, तो तब आपको माइग्रेशन आपके लिए जरूरी होगा। हालांकि मान लीजिए आपने, हम एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए आपने डीयू से ही अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है और डीयू में ही आपने पीजी करना चाहते हैं, तो आपके लिए माइग्रेशन नहीं लगेगा। आप उसी कॉलेज से हैं, मान लीजिए जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे और उसी में आप पीजी करना चाहते हैं, तब आपके लिए माइग्रेशन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं तब आपको माइग्रेशन लगता है, यानी कि हम इस यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हैं, अब दूसरे यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद एनओसी चाहिए, ब्लड ग्रुप आप चेक मतलब चेक करा के रख लीजिएगा एक, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट यहां पे लिख देते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा आप लोग, ये भी जरूरी होता है। हाँ, एक बहुत से यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये मांगते हैं लोग कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि बहुत से यूनिवर्सिटी में, ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बहुत से यूनिवर्सिटी में मांगा जाता है, तो आप लोग बनवा के अगर रख लेंगे तो तत्काल आपको बनवाना नहीं पड़ेगा। हालांकि हम लोगों के टाइम लगा था पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। पुलिस के द्वारा आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग बनवा लीजिएगा। साइबर कैफे पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक आता है, उसको आप बनवा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर कभी क्या मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या है मांगते हैं। ऑनलाइन के टाइम तो नहीं लगता है, लगभग ऑफलाइन जब काउंसलिंग में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब ये आपका मांगा जाता है। हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में पहले मांग ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप लोग काउंसलिंग कराने जाइएगा, ठीक है, तो इन सबका, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग के टाइम में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके वहां पे, सब के सब डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। हाँ, ऑफलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम कुछ ही डॉक्यूमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें एक ये छूट जाएगा माइग्रेशन वाला, ये टीसी छूट जाएगा, टीसी एंड सीसी, इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी मिला नहीं होता है, तो कुछ बच्चों का छोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में आप जमा कर सकते हैं। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको इन सब का 2-2 सेट, यानी कि जो जो हम डॉक्यूमेंट बताए हैं यहाँ पे, ये स्कोर कार्ड था, जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं उसका 2 सेट निकलवा लीजिएगा। 2 सेट यानी कि एक सेट आपको 2 सेट वहां पे लगेगा, ठीक है, यानी कि एक आधार की फोटोकॉपी निकलवाइए, मार्कशीट की 10th की मार्कशीट की निकलवाइएगा, 12th का, इन सब का क्या है, ये 2 सेट फोटोकॉपी रख लीजिएगा और ओरिजिनल साथ में रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो सारा डॉक्यूमेंट क्या है, ओरिजिनल लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे देखा जाता है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा देख के, लेकिन देखते हैं लोग, लेकिन 2 कॉपी आप लेके जाइए, कम से कम आप अपने पास 6 फोटो रखिएगा, कम से कम 6 फोटो रखिएगा अपने पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो,
और कोशिश यही रखिएगा जो फोटो आप फॉर्म पे लगा रहे हैं वही फोटो लेके जाइएगा। और बाकी इसमें अदर कोई डॉक्यूमेंट, हाँ एक चीज और बता दें कि जैसे मान लीजिए अदर कोई भी आपके पास, बहुत बच्चों के पास एनसीसी होता है, अब जिनको स्पेशल कोटा पाना है तो अगर कोई उनके पास सर्टिफिकेट है और अदरवाइज मान लीजिए जिनका उनसे नंबर क्या है बढ़ जाए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कोटा होते हैं, और जैसे स्पोर्ट कोटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए बहुत लोग हैं फ्रीडम फाइटर वाले कोटा लगाते हैं, जैसे किसी को अदरवाइज कोई कोटा मिला होता है तो उनका सर्टिफिकेट वो लोग साथ में रखेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप अदरवाइज कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको साथ में रखिएगा और फॉर्म भरते समय भी उसका प्रयोग करिएगा, ताकि आपको जो भी है कि मतलब नंबर में छूट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इस चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं भीम ग्लोबल स्टडी 11 से, यानी कि भीम ग्लोबल स्टडी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, भीम ग्लोबल स्टडी, भीम ग्लोबल स्टडी 11 से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और जो भी पीडीएफ चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा, और कोई भी सूचना हो, नोटिफिकेशन हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।